राहुल गांधी को ठाकुर ने दी गाली। राहुल की जाति पर उठा दिया सवाल। अब राहुल से पंगा लेना पड़ा भारी। अनुराग ठाकुर को देना होगा इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भरे संसद में राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाकर अपनी सोच बता दी। इसी के साथ जिस तरह से बीजेपी ने इसके बाद उनका समर्थन भी किया, उससे बीजेपी की सोच भी अच्छे से पता चल गई है। इसके बाद से जनता भड़की हुई है। इसी बीच अब खबरें हैं कि क्या अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी से पंगा लेना ऐसा भारी पड़ा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भरी संसद में 30 जुलाई को अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठा दिया। अनुराग ठाकुर ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा राहुल गांधी की तरफ था। अनुराग ठाकुर संसद में कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात वो करते हैं जिन्हें खुद की उनकी जाति नहीं पता है। कहा गया कि ये राहुल गांधी पर उन्होंने सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने भी इसके बाद अनुराग ठाकुर को तगड़ा जवाब दिया और कहा कि मुझे ये गाली दी गई है, मेरे लिए गाली है, और कह दिया कि उन्हें अनुराग ठाकुर की माफी भी नहीं चाहिए। इसी बीच जनता भड़क उठी है और सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर का इस्तीफा मांग रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम तरीके की ट्वीट है जिसमें लोग अनुराग ठाकुर का इस्तीफा मांग रहे हैं। शान हैदर नाम के यूजर ने लिखा है, उत्तर प्रदेश कार्यालय पे अनुराग ठाकुर का पुतला फूका गया। जननायक राहुल गांधी जी के खिलाफ गलत शब्द देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुराग ठाकुर इस्तीफा दो। एक और यूजर ने लिखा, श्री अनुराग ठाकुर जी, देश की जनता से क्षमा मांगो और अपना इस्तीफा दीजिए। एक और यूजर ने लिखा, अनुराग ठाकुर, तत्काल प्रभाव से देश के ओबीसी, एससी, एसटी से माफी मांगो। तुमने जाति कैसे पूछी? तुम जहां से आते हो पूरा देश जानता है। तुम्हारी सोच के लोग दलित समुदाय के व्यक्ति को घोड़ी तक चढ़ने नहीं देते। अनुराग ठाकुर, या तो माफी मांगो या इस्तीफा दो। तो कुछ इस तरह से जनता अनुराग ठाकुर से उनका इस्तीफा मांग रही है। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि क्या अनुराग ठाकुर सच में इस्तीफा देंगे? क्या बीजेपी उनसे इस्तीफा लेगी? क्योंकि ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने जाति पर सवाल करके अपनी मुसीबत बढ़ा दी है। अब आपको मामला समझाते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना की बात वो करते हैं जिन्हें उनकी जाति नहीं पता, खुद की जाति नहीं पता। इसके बाद राहुल गांधी ने भी अनुराग ठाकुर को तगड़ा जवाब देते हुए कहा था कि ये उनके लिए गाली है, लेकिन उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। पहले आप ये बयान सुनिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो सुना आपने। इसके बाद से संसद में खूब बवाल भी मचा था। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर को अखिलेश यादव ने भी तगड़ा जवाब दिया था संसद में ही। उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अनुराग ठाकुर इस्तीफा देंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम
कैसे पूछोगे जाति? बैठिए, आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ आप सकते। हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, बोल। तो मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। नहीं, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, ये बात है। अब माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अबे मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही कृपया अपना भाषण संक्षेप करें।